हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ वर्ब और नाउन का ये बड़ा हुआ वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि किस वर्ब से किस नाउन का निर्माण हुआ है। जैसे रीड बोला जाता है पढ़ने को, और जो पढ़ता है उसको रीडर बोला जाता है। उसी तरीके से टीच बोला जाता है पढ़ाना को, और जो पढ़ाने का काम करता है उसको टीचर बोला जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे कि किस वर्ब से कौन सा नाउन बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू डिस्प्लेस। टू डिस्प्लेस। डिस्प्लेस दोस्तों वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विस्थापित करना, सही स्थान से हटाना। यानी किसी चीज़ को दोस्तों आप वहाँ से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर रख देते हैं। यानी आप उसका सही स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रखते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यह है डिस्प्लेस यानी सही स्थान से हटाना या विस्थापित करना। डिस्प्लेसर यानी विस्थापक, हटाने वाला, और एक से अधिक संख्या हो हटाने वालों की या विस्थापित करने वालों की, तो आप लोग इंग्लिश में बोलिएगा लो डिस्प्लेसर्स। डिस्प्लेसर्स। डिस्प्लेसर सिंगुलर नाउन है, डिस्प्लेसर्स पीएन यानी प्लूरल नाउन है। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू डिवोर्स। डिवोर्स वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है तलाक देना। यानी शादी के बाद कोई व्यक्ति दोस्तों किसी को तलाक देता है यानी छोड़ देता है, चाहे वो स्त्री पुरुष को छोड़े या फिर पुरुष स्त्री को छोड़े, तो इंग्लिश में बोला जाता है डिवोर्स। 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 डिवोर्स यानी तलाक देना। तो दोस्तों जिसको तलाक दिया जाता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवोर्सी। डिवोर्सी। डिवोर्सी यानी जिसको तलाक दिया जाता हो। जैसे मैं आपको तलाक देता हूँ तो आपको इंग्लिश में बोला जाएगा दोस्तों डिवोर्सी। डिवोर्सी। डिवोर्सी औरत भी हो सकती है या फिर डिवोर्सी दोस्तों पुरुष भी हो सकता है। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि इसी का प्लूरल है डिवोर्सीज। डिवोर्सीज। डिवोर्सीज का हिंदी मीनिंग होता है तलाक की हुई स्त्रियां या पुरुषों। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू डोनेट। टू डोनेट। डोनेट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है दान करना, और जो व्यक्ति दान करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है डोनेटर। डोनेटर। डोनेटर सिंगुलर नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है दान करता, दाता, दानी, यानी जो दान देता है उसको बोला जाता है डोनेटर। और दान करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलिएगा लो डोनेटर्स। डोनेटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू ईट। ईट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है खाना खाना, भोजन करना। यानी खाना खाना, भोजन करना ईट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है। और जो खाना खाए या भोजन करे उसको इंग्लिश में बोला जाता है ईटर। ईटर यानी खाना खाने वाला, भक्षक, जो भक्षण करे उसको आप बोलिए ईटर। एक से अधिक खाने वालों की संख्या हो या भक्षकों की तो आप बोलेंगे इंग्लिश में ईटर्स। ईटर्स। अगला वर्ब है दोस्तों और उससे बना हुआ नाउन है इलेक्ट। टू इलेक्ट। ये इलेक्ट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्वाचन करना, चुनाव करना या चुनना। जैसे दोस्तों इसी से बना है इलेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं चुनाव। तो इलेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है चुनाव करना, निर्वाचन करना या चुनना। और जो व्यक्ति निर्वाचन करता है या चुनता है या चुनाव करता है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्टर। इलेक्टर। इलेक्टर यानी निर्वाचक, मतदाता, चुनने वाला या चुनाव करने वाला। और इनकी संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलिए इलेक्टर्स। इलेक्टर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू अर्न। टू अर्न। अर्न वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कमाना।
अर्न यानी कमाना, धन दौलत कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना, नाम कमाना, फेम कमाना, कुछ भी कमाना, अर्न। अर्न यानी कमाना। और जो व्यक्ति कमाता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्नर। अर्नर, अर्नर, अर्नर यानी कमाने वाला, सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों इसका अर्नर्स। अर्नर्स प्लूरल नाउन है जिसका प्रयोग एक से अधिक कमाने वालों के लिए किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कमाने वाले या कमाने वालों। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू एडिट। टू एडिट, एडिट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है संपादन करना। और जो संपादन करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है एडिटर। एडिटर यानी संपादक या संपादन करने वाला। और एडिटरों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे एडिटर्स। एडिटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू एजुकेट। एजुकेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा प्रदान करना या सिखाना या फिर दोस्तों सीखना। तो जानकारी के लिए बतला दूं कि एजुकेट वर्ब है जो एजुकेट करता है दोस्तों, यानी जो शिक्षा प्रदान करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है एजुकेटर। एजुकेटर यानी शिक्षक। एक से अधिक एजुकेटर हो दोस्तों तो आप बोलेंगे एजुकेटर्स यानी शिक्षकों। ये महिला भी हो सकती है दोस्तों, पुरुष भी हो सकता है, मेल यानी फीमेल, दोनों में से कोई भी हो, आप दोनों के लिए बोलिएगा एजुकेटर। एजुकेटर। और जो दोस्तों सीखता है यानी जो शिक्षा प्राप्त करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है एजुकेटी। एजुकेटी यानी विद्यार्थी यानी छात्र या छात्रा, एजुकेटी। और एक से अधिक संख्या हो छात्र छात्राओं की या विद्यार्थियों की तो आप लोग बोलिएगा एजुकेटीज। एजुकेटीज। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूं दोस्तों, तो मैं हूं एजुकेटर और आप लोग हैं एजुकेटी। एजुकेटी। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों, अगला वर्ब और नाउन है टू इजेक्ट। इजेक्ट, ई जे ई सी टी। इजेक्ट, इजेक्ट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेदखल करना, निष्कासित करना। यानी किसी को आप कहीं से निष्कासित कर देते हैं दोस्तों या बेदखल कर देते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इजेक्ट। और जो व्यक्ति निष्कासित करता है या बेदखल करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इजेक्टर। इजेक्टर। इजेक्टर यानी बेदखल करने वाला या निष्कासक। और इजेक्टर की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इजेक्टर्स। इजेक्टर्स। इजेक्टर की संख्या एक से अधिक होने पे आप लोग बोलेंगे इंग्लिश में इजेक्टर्स। इजेक्टर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू इमेंसिपेट। टू इमेंसिपेट। इमेंसिपेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना। इमेंसिपेट वर्ब का प्रयोग ऑलमोस्ट दोस्तों किसी व्यक्ति को गुलाम बना करके रखा गया हो और उसको आप मुक्त करते हैं तो इमेंसिपेट बोला जाता है। या फिर किसी पंछी को दोस्तों पिंजड़े में रखा गया है, आप उसको स्वतंत्र कर देते हैं पिंजड़े से तो इमेंसिपेट बोला जाता है। ऐसे ही सेंस में दोस्तों इमेंसिपेट वर्ब का यूज किया जाता है। और जो व्यक्ति मुक्त करता है या स्वतंत्र करता है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इमेंसिपेटर। इमेंसिपेटर यानी मुक्तिदाता, उदाहरणकर्ता, स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति, इमेंसिपेटर। इमेंसिपेटर। और एक से अधिक संख्या हो इमेंसिपेटर की तो आप लोग बोलेंगे इमेंसिपेटर्स। 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 इस वीडियो का लास्ट वर्ब और नाउन है दोस्तों टू एम्प्लॉय। EMPLOY। टू एम्प्लॉय। टू एम्प्लॉय जिसका हिंदी मीनिंग होता है नियुक्त करना, नौकर रखना, काम पर रखना। यानी किसी व्यक्ति को आप काम पर रखने के लिए बुलाए हैं तो एम्प्लॉय बोला जाता है, या नौकर के रूप में रखते हैं तो एम्प्लॉय बोला जाता है, या काम पर रखते हैं तो एम्प्लॉय बोला जाता है। और इससे बना हुआ नाउन है दोस्तों
एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज, यानी जिस व्यक्ति को काम पे रखा जाता है दोस्तों, या जो व्यक्ति नौकर होता है, यानी जो नौकरी करता है किसी के यहाँ पे, उसी को बोला जाता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज। या फिर बोल सकते हैं दोस्तों एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। यानी इस वाले एम्प्लॉय में दोस्तों एक ई है वाई के बाद, और इस वाले में वाई के बाद डबल ई है दोस्तों। इसका और इसका हिंदी मीनिंग सेम होता है और पढ़ा भी जाता है एम्प्लॉय, इसको भी एम्प्लॉय। और इसका प्लूरल फॉर्मेट होता है दोस्तों एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय का हिंदी मीनिंग नौकर, नियुक्त, कर्मचारी, यानी जिसको आप काम पे रखे हैं या काम पे रखने के लिए नियुक्त किए हैं, या जो कोई कर्मचारी है तो बोलिए एम्प्लॉय। आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय या बोलिए एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अगला वर्ड मीनिंग है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉय वर्ब से बना है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर उसको बोला जाता है दोस्तों जो किसी व्यक्ति को काम पे रखता है, यानी मालिक। जैसे दोस्तों आप मेरे यहाँ काम करते हैं, मैं आपको काम पे रखता हूँ, तो मुझको बोला जाएगा एम्प्लॉयर, आपको बोला जाएगा एम्प्लॉई। या फिर बोलिए ये वाला एम्प्लॉई, ये वाला बोलिए या ये वाला बोलिए, कोई डिफरेंस नहीं है। एम्प्लॉयर का प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स यानी मालिकों, नियुक्तकर्ताओं या काम देने वालों, एम्प्लॉयर्स। तो ये रहा वीडियो दोस्तों वर्ब और नाउन के ऊपर 12वां वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सारा का सारा वीडियो वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपका वोकैब जो है वर्ब और नाउन का और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।